तो ये भी आशीर्वाद के रूप में हम सब पर कृपा करें। तो मैं प्रार्थना करूं हमारे श्री चंद्र प्रकाश गंगा क्लेश नहीं होते, उससे पुरुषार्थ जो है वो बुलंद होता था। वो तो रहते हैं जल से दोस्तों, ये भक्ति एक भाव का विषय है। जब तक भाव की प्रधानता नहीं होगी तब तक भक्ति में प्रवेश करना बड़ा कठिन है। बिना भाव के भक्त क्या कहा? पाखंड। और पाखंड का अर्थ क्या है? पापस्य खंडः, पाप का ही एक हिस्सा, पाप का ही एक टुकड़ा, जिसे पाखंड कहा जाता है। और इसलिए भक्ति भाव प्रधान है। जब तक भाव नहीं आएगा, जब तक भगवान के प्रति प्रेम नहीं जागृत होगा, तब भक्ति अगर प्राप्त हो सकती है तो सद्गुरु की कृपा से और भगवान की कृपा से। आज जिस विभूति का, इस आह्लादनी शक्ति का प्राकट्योत्सव है, उस आह्लादनी शक्ति का नाम है श्री राधा रानी। उस राधा रानी की कृपा से ही भक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। मैं वाणी को थोड़ा विराम दूं और हमारे बीच हमारे अपने इलाके के हमारे एमएलए साहब और ये पूर्व समय पहले मंत्री पद पर भी थे, इस एमएलए के स्थान को इन्होंने फिर सुशोभित घृणा करनी, छोटी जाति बड़ी जाति, कोई छोटी जाति नहीं है। का बच्चा ले लो तो आप उसको गोदी में अपना दूध पिलाओ। वो तो रहते हैं जल से दोस्तों, ये भक्ति एक भाव का विषय है। जब तक भाव की प्रधानता नहीं होगी तब तक भक्ति में प्रवेश करना बड़ा कठिन है। बिना भाव के भक्त क्या कहा? पाखंड। संकीर्तन करते हुए जब तक आरती का विशेष आज राधा अष्टमी है, पूरे विश्व में बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। और यही हमारे सनातन की जो है खूबसूरती है कि जो त्योहार हम कश्मीर में मनाते हैं, वही कन्याकुमारी में मनाते हैं, वही हम आसाम में मनाते हैं, वही गुजरात में मनाते हैं। पूरा भारत आज कृष्णमय हुआ है, राधामय हो गया है। और राधा जो है ये शक्ति का प्रतीक है। तभी हमारे सनातन में ये कहा गया कि नारी जो है वो शक्ति का रूप है, क्योंकि शिव जो है वही शक्ति है, सीता जो है वही शक्ति है, राधा जो है वही शक्ति है।
और हम लोग शक्ति का प्रतीक मान के उनको एक जो नारी को हमारे दर्जा दिया गया है सनातन में, वो सबसे ऊंचा है, क्योंकि जो मनुष्य है उसको कर्मयोगी बनाया है और स्त्री को जो है शक्ति का प्रतीक बनाया। तो मैं आज राधा अष्टमी के मौके पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और सभी को ये कहूँगा कि भगवान सभी की ज़िंदगी में खुशहाली लाए और ये जो आपदा आ रही है इसका निवारण करें। धन्यवाद। मैं ठगदौलत से हूँ। इस वक्त मैं सेवा कुंज आश्रम में खड़ी हूँ, जहाँ पे आज मतलब राधा रानी जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। बहुत ही आप देख सकते हैं कि काफ़ी इंजॉय भी किया हम लोगों ने, और आप लोगों की यहाँ पे जन्माष्टमी, गोवर्धन पूजा और भी फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। आप सबको राधा रानी की हार्दिक शुभकामनाएं और आगे भी फंक्शन पे आप आए और इस आश्रम में हमारा मनोबल बढ़ाएं। हरे कृष्णा। जी सर, क्या कहना चाहते हो आज राधा अष्टमी को लेकर? देखिए, पहले तो मैं सभी देशवासियों को आज जो राधा अष्टमी की मुबारकबाद देता हूँ कि जो आज का दिन है ये बड़ा ही पूरे हिंदुस्तान में धूमधाम से मनाया जा रहा है राधा अष्टमी का। और आज जैसे हमारे दौलत पंचायत राधा कृष्ण जी का जो मंदिर था, आज वहाँ पे भी बहुत अच्छा और भव्य प्रोग्राम था। तो वहाँ पे सैकड़ों की तादाद में जो वहाँ पे जो श्रद्धालु आए थे माथा टेकने के लिए, और बहुत ही अच्छा वहाँ पे जो आनंद मिला, जिस तरह से वहाँ पे कीर्तन भजन गाए जा रहे थे। तो आपको पता है कि राधा अष्टमी जो है आज का दिन ये पूरे हिंदुस्तान में इसको मनाया जा रहा है। और साथ में मैं आपके मीडिया माध्यम से अपने देशवासियों को एक मैसेज देना चाहता हूँ। आप लोग देख रहे हैं कि दिन ब दिन जो हमारे सनातनी लोग हैं, सनातन को दिन ब दिन ख़त्म करते जा रहे हैं। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से हमारे लोग पहले सुबह उठते देवी देवताओं के पूजते थे, उसके बाद घर से बाहर निकलते थे। आज के दिन में अगर कहीं भी कोई देवी देवताओं को जाना हो, चाहे कहीं आगे पीछे जाना, लोग उसको एक टूरिस्ट मान के चलते हैं कि हम एक टूर मनाने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि उनके मन में वो उस तरह की श्रद्धा नहीं होती है कि हम कहीं देवी स्थान पे कहीं जा रहे हैं, चाहे कहीं कहाँ हिमालय पर्वत में जा रहे हैं। तो मैक्सिमम ज़्यादातर लोगों ने जो टूरिस्ट एरिया बना चुके हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से आज हमारे हिंदुस्तान के ऊपर जो कहर छाया हुआ है, कि जो दिन हमने कभी नहीं देखा था कि इन दिनों में जो बारिश हो सकती है, लेकिन जिस तरह से अभी जो बारिश हो रही है, कितना नुकसान हो रहा है, जानलेवा काफ़ी नुकसान हुआ है। मैं अपनी बात करता हूं, जैसे हमारे जम्मू कश्मीर में कि 2-3 मतलब कि जिस तरह से बड़े बड़े नुकसान हुए हैं। आप देखते हैं कि जो चंडी माता वहाँ पे कितना भारी नुकसान हुआ है, जिस तरह से कटरा में कितना भारी नुकसान हुआ है। आप चाहे कठुआ बिलावर चल जाए तो वहाँ पे कितना नुकसान हुआ है। आप नीचे बॉर्डर क्षेत्र में चले जाएँ, वहाँ पे देखिए कितना नुकसान हुआ है। तो ये कुछ ना कुछ जो है ये वही है, जो परमात्मा है वो सच है कि वो है। लेकिन आज के दिन में लोग ज़्यादातर कामों में बिजी हैं, आगे पीछे, लेकिन दिल से परमात्मा का नाम नहीं लेते हैं। मैं ये सबको ये कहता हूँ कि अगर भगवान का नाम लेना है 2 मिनट के लिए लेना, लेकिन दिल से लीजिए। अगर कहीं आप लोग जाते हैं तो उसको अपने मन में मन बना के जाइए कि हम माता वैष्णो जा रहे हैं, हम भोले शंकर जी के दर्शन करने जा रहे हैं। चाहे कहीं भी कोई भी मजहब का हो, चाहे कोई भी हो, जिस तरह से वो जाता है वो दिल से जाए वहाँ पे। लेकिन आज तो हमें बहुत एक दुख है कि जिस तरह से हमारे जम्मू कश्मीर की जो हालत बनी है कि जो नेशनल हाईवे आप देखो कि उनके कितने ज़्यादा हमें नुकसान हुआ है। तो मैं यही चाहता हूँ कि थोड़ा परमात्मा का नाम लीजिए। और ख़ास करके मैं आज फिर राधा अष्टमी की सभी देशवासियों को और अपने हिंदू वासियों को मुबारकबाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।